कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति। कथा लोक जीवन का सार। कथा लोक कहानियों की दुनिया। कथा लोक कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। कथा लोक में हम आपके लिए कुछ विशिष्ट कहानियां चुन कर लाते हैं। ऐसी कहानियां जो कहानियां तो है लेकिन अपने आप में हमें एक जीवन का आदर्श भी देती हैं। इन कहानियों में एक सीख भी होती है। आज की जो कहानी है ये कहानी धम्मपद के यमक वग्गों से जुड़ी हुई है। ये उस वक्त की बात है जब तथागत बुद्ध इस पृथ्वी पर विराजमान थे और उनका संघ भी उनके साथ था। अब तथागत शास्ता, उनका संघ सब साथ में है और तथागत धम्म और विनय के लिए कुछ नियम भी देते थे। लेकिन ये कौसंबी में एक आज की जो कौशंबी है, इस कौशंबी में विनयधर और धर्म कटिक ये दो भिक्षु आपस में विनय के विषय में भिड़ गए। विनय पर उनकी जो वाद विवाद और जो चर्चा हुआ वो किसी झगड़े में तब्दील हो गया और वो झगड़ा इतना बढ़ा कि वो कलह में बदल गया। वो कलह में ऐसा बदला कि भिक्षु संघ पूरा का पूरा आपस में लड़ाई करने लगा। इस विषय को लेकर विनय की एक छोटी सी बात थी। अब तथागत को ये बात पता चली। तथागत ने कोशिश भी की लेकिन उनको लगा कि ये लोग समझने वाले नहीं हैं। तो तथागत ने एक दूसरी भूमिका ले ली और तथागत उस पूरे संघ को छोड़कर जो वहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये समझने वाले नहीं हैं तो उनको छोड़कर वे जंगल की ओर चल पड़े। वर्षा काल था। वर्षा काल होने के कारण वो उस वर्षा काल की शुरुआत थी तो स्थितियाँ ऐसे गंभीर हो जाती है कि उस वक्त में रास्ते बंद हो जाते थे, नदियाँ भर जाती थी। ऐसी स्थिति में लोग इधर उधर जा आ नहीं सकते थे तो जो जहाँ रुके हैं वो वहीं रुक जाते थे। भिक्षुओं के साथ भी ऐसा ही होता था कि वो जिस किसी गांव के आश्रय उसके सहारे जहाँ रुक जाते थे वहीं रुके होते थे। अब तथागत तो जंगल की ओर चले गए। वो जंगल में ही रहने लगे। धीरे धीरे ये बात गांव के लोगों को पता चली कि भाई इन भिक्षुओं के आपसी कलह के कारण तथागत इन्हें छोड़कर जंगल की ओर चले गए। अब लोगों में तथागत के प्रति जो प्रेम, आस्था और श्रद्धा और विश्वास था, लोगों ने भी इन भिक्षुओं को सबक सिखाने की ठानी। और जब भी ये भिक्षु गांव की ओर भिक्षाटन के लिए जाते थे तो लोग उन्हें भिक्षा नहीं देते थे। कई कई दिन उनको भूखे रहना पड़ा और वर्षा काल होने के कारण कहीं दूसरी जगह वो जा नहीं पाते थे। तो ये जो स्थिति हुई, उनकी बड़ी स्थिति खराब हो गई। अब ऐसे में भिक्षु बड़े परेशान हो गए। उनको लगा कि बिना भिक्षा के अब कैसे जिया जाए, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई संग्रह तो था नहीं। अब उन्होंने गांव वालों से संपर्क किया, उनसे माफी मांगी। अब भिक्षुओं ने माफी मांगी तो गांव वाले भी थोड़े से विनम्र हो गए और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बात अपने मन में तैयार की कि नहीं। उन्होंने सोचा कि इन भिक्षुओं ने हमसे माफी मांगने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। इनके कलह के कारण तथागत गए हैं तो इन्होंने माफी तथागत से मांगनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हमसे माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है, आपको माफी मांगनी होगी तथागत से। और वर्षा का समय था, जा नहीं सकते थे। फिर जब वर्षा थोड़ी सी कम हो गई और समय आगे बीत गया, उसके बाद फिर ये पूरा भिक्षु संघ
और गांव के सारे लोग, नगरवासी, ये सब मिलकर गए तथागत के पास। और तथागत के पास जाकर वो कहने लगे कि तथागत, इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये अभी कभी कलह नहीं करेंगे, ऐसा इनका कहना है, तो इनको माफ़ कर दीजिए। उसके बाद भिक्षुओं ने भी माफ़ी मांगी। अब तथागत तो महाकारुणिक है, उनके मन में इस तरह की कोई घृणा, ऐसा कुछ होता नहीं है। उन्होंने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन माफ़ करने के बाद उनसे एक बात कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है। तथागत ने कहा कि कलह का क्या मतलब है। जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन कलह से कोई मतलब नहीं निकलता है, हमने सदा याद रखना चाहिए। तथागत कहने लगे कि परे च न विजानन्ति मयमेत्थ इमामसे, ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। मतलब इसका ये हुआ कि एक दिन तो सबको इस संसार से जाना है, तो फिर इस कलह का औचित्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस कलह से निकलता क्या है? कुछ भी नहीं। तो कलह से बचें। और फिर वो कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो नहीं समझते, जो मूर्ख लोग हैं वो नहीं समझते कि इस संसार से एक दिन तो जाना ही है। जो इस बात को समझते हैं, जो भी, उनके कलह शांत हो जाते हैं। ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। जो इस बात को समझते हैं उन्हीं के कलह शांत होते हैं। और इसलिए हम दोनों तरह के लोग हमारे आसपास देखते हैं, जो कलह को पैदा करते रहते हैं, और थोड़े ऐसे होते हैं जो कलह को शांत करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो कलह उन्हीं के शांत होते हैं जो इस बात को समझ लेते हैं कि जाना तो है, फिर कलह किस बात का, झगड़ा किस बात का, विवाद किस बात का। तो एक दूसरे के साथ प्रेम और मैत्री के साथ अपना जीवन यापन करें और इस कलह को टालते रहे जिसका कोई औचित्य नहीं। कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति, कथा लोक जीवन का सार, कथा लोक कहानियों की दुनिया।